हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए, जोरदार चलनी चाहिए, जबरदस्त चलनी चाहिए, भयंकर चलनी चाहिए, धुएंधार चलनी चाहिए, दिन दुगनी रात चौगनी चलनी चाहिए। क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल है या आसान है, ठान लिया तो ठान लिया भाई। तो जो टेस्ट आपका हुआ था उसका टेस्ट पेपर का सोल्यूशन क्या है सर, इनके उत्तर क्या है, इनके बारे में कुछ और बातें हमें बताई जाएगी। बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा टेस्ट पेपर का सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन जो आपके एनिमल हस्बेंड्री के पशु परीक्षर के जो एग्जाम हुए थे वो आपको अभी मैं पूरे सॉल्व करके बता रहा हूं 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल अटेंडेंट पशु परीक्षर का पेपर, जिसमें 20 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के दिए थे, उनका सोल्यूशन आपके सामने हाजिर है। पहला क्वेश्चन था, गाय की किस नस्ल में सींग अर्धचंद्राकार होते हैं, आधे चांद जैसे सींग किस में होते हैं? अर्धचंद्राकार सींग किस में होते हैं? तो आपको मैंने बताया था गिर गाय के अंदर आधे चांद को देखने गई और गिर गई, तो इसका उत्तर रहेगा गिर। गिर गाय में जो रहता है अर्धचंद्राकार सींग रहता है। यदि बात करें थार पारकर में तो छोटे सींग होते हैं, कॉन्करेज में बड़े बड़े भारी भरकम सींग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहां पर हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है। गिर के अंदर क्या रहेंगे इस प्रकार से, ऐसे आधे चांद नुमा सींग रहेंगे, ऐसे हाफ मून होता है ना, जिससे आधा चांद होता है, बीच में तारा होता है, चांद तारा है ऐसे, तो ये इस तरह से आधा चांद रहेगा, हाफ। तो कभी पूछे अर्धचंद्राकार सींग तो सीधा गिर पे जाओ। ठीक है, हाँ। मालवी नस्ल है वो कहां की है और कैसी है? तो आपको मालवी नस्ल के लिए क्या आपको गाय में दुधारू की सरस गाय दूध देने वाली पता है क्या? हाँ सर, साई रथ है, सिंधियों का गिरते जिसमें देव है, पता है ना? हाँ। द्विकाजी नस्ल कौन सी है? मन कहता है दो किशन जी पीवे दूध सारा, पता है क्या? हाँ सर। अब पी के नागोरी मस्त है जी, पता है क्या? हाँ सर। तो उसमें से आपको प्रत्येक नस्ल का नाम पता होना चाहिए। तो देखो दुधारू में है नहीं, द्विकाजी में है नहीं, भारवाक में एक बार देखो, अब पी के नागोरी मस्त है जी, अमृत महल बेचारा बर्गर नहीं है ना, नागोरी माल खाएगा, भार लेके गंगा तेरी जाएगा, तो इसमें भारवाक है। इसकी ट्रिक है अब पी के नागोरी मस्त है जी। क्या आपको ये ट्रिक है पता है क्या? हाँ, इसके अंदर ये रहा यहाँ पे मालवी। तो आपको ये दुधारू जो है इसकी अच्छे से ट्रिक पता होनी चाहिए। इसकी ट्रिक है सरस गाय दूध देने वाली, साई रथ है, सिंधियों का गिरते जिसमें देर है। द्विकाजी में अपने ट्रिक है मन कहता है दो किशन जी पीवे दूध सारा, मन कहता है दो किशन जी पीवे दूध सारा। तो ऐसे करके आपको अच्छे से प्रत्येक नस्ल के बारे में पता रहेगा कि साहब ये दुधारू है, ये द्विकाजी है, ये भारवाक है, तो आराम से आप इसे सॉर्ट आउट कर जाए। तो मालवी, वैसे भी नागोरी और मालवी, तो नागोरी माल खाएगा भार उठाएगा, नागोरी माल खाएगा भार उठाएगा, इस प्रकार से इसका नागोरी मालवी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गाय की द्विकाजी नस्लों में प्रति ब्यात औसत दूध कितना होता है? तो आपको मैंने एक रेंज बताई थी 500 से 1000 है ना, भारवाक होता है 1000 से 1500, द्विकाजी होता है 1500 से 2500, इसमें दुधारू होता है। तो 500 से 1000, 500 से 1000 भारवाक होता है, 1000 से 1500 द्विकाजी होता है, और 1500 से 2500 इसमें क्या होता है? दुधारू होता है। तो 500 से 1000 के बीच है, ये कौन सी है? भारवाक है। कौन सी है? भारवाक है। 1000 से 1500 है, वो कैसी है? द्विकाजी है। कैसी है? द्विकाजी है। और ये कैसी है? दुधारू है। कैसी है? दुधारू है। ठीक है, तो बताओ भाई गायों की द्विकाजी नस्ल में कौन सी 1000 से 1500 है क्या ऑप्शन में? हाँ सर, ये रहा। आई थिंक सबका सही भी गया होगा, ये रेंज है। ये वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेंज बनाई, एक भाई इस रेंज में होती, जैसे फर्स्ट डिवीजन होता है 60% के ऊपर कट ऑफ होता है ना, जैसे किसी एग्जाम में कट ऑफ होता है, वैसे ही यानी फिक्स एक रेंज होती है, इस रेंज के अंदर ये करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहां पर सुमेलित करना। अब ये थोड़ा छोटा सुमेलित हो गया, लेकिन एग्जाम में आपके बड़ा आया होगा तो अपन बड़ा कर देते, ये लो अपने हाथ में ही है ना। हाँ, तो आपको क्या करना है, इसमें सुमेलित करना दिख रहा है क्या आपको? चलो यहाँ कम दिख रहा होगा, लेकिन आपको टेस्ट पेपर में दिखा होगा। मेवाती, तो मेवाती है फर्स्ट में, ये लो मैं लिख देता हूं, मेवाती है। तो मेवाती कहां पर है? तो मेवात एरिया है अलवर भरतपुर है, तो भरतपुर वाला है। तो भरतपुर इसमें कहां पर है? भरतपुर चौथे में, तो एक का चौथा देखो, और भाई साहब 3 दे रहे हैं। फिर राठी कहां पे? राज ठिकाना गढ़ बीकाना थारो हैसा, तो ये रहा बीकानेर में। तो बीकानेर राठी वाला कौन सा है देखो, तो राठी बीकानेर है, बी का 1, ये 2 जा सकते हैं। सी में पता चल जाएगा गिर कहां की है, गिर गुजरात की है, लेकिन अभी राजस्थान में कहा, अभी ऊंची अजमेर में है। ठीक है, तो गिर अजमेर में है, तो गिर अजमेर में सी का दूसरा कौन दे रहेगा? ये आगे इसका राइट आंसर।
और डी का थर्ड है, डी में क्या है, थार पारकर, सबको पता है थार पारकर कहाँ है, अरे थार पारकर कहाँ पर है, थार पारकर जो है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इधर है, तो बाड़मेर इसके अंदर है, तो ये रहा बाड़मेर ऐसे। तो इसमें एक में 4 क्वेश्चन हो गए कि आपको कौन से क्या करने है, वो सब बताया हुआ है, जो ऐप में है लगातार पढ़ रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हर नस्ल को राजस्थान में कहा उसका वितरण स्थान है बताया हुआ है ना भाई। हाँ चलिए नेक्स्ट, ये भी है। अब ये छोटे छोटे हैं लेकिन मुझे लगता है दिख तो रहे होंगे ना, फिर भी एक बार थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ ये आपको एग्जाम में अच्छे से दिखे होंगे। इसमें लक्षण है थार पारकर में, थार पारकर में क्या है, थार पारकर में पीठ पर है ना, इसमें ये जो है धारिया है, तो ए का दूसरा, तो 2 जने दे रहे हैं। बी का पहला हरियाणा, बिल्कुल नाभि का पाउच नहीं होता है, सही है। नागौरी है, उत्तम किस्म के बैल होते हैं, और कांकरेज सवाई चाल के होते हैं, ठीक है। तो डी का थर्ड, सी का 4, बिल्कुल डी का थर्ड, सी का 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, यही क्या होगा आपने, ठीक है। तो ये लक्षण होते हैं, तो सवाई चाल सबसे बेस्ट होता है, कांकरेज सवाई चाल पकड़ लो, या कोई भी लक्षण आपको इजीली इसमें कैप्चर हो जाएगा, है ना। चलिए राठी किसका संकरण है, रास ठिकाना, गढ़ बिकाना, थारो हैसा, ये तो रोम रोम में बसा हुआ है, रास ठिकाना, गढ़ बिकाना, थारो हैसा, महसाणा, मुत्सु सुहाती, तो इसमें आ जाएगा रास ठिकाना, गढ़ बिकाना कहाँ है, हीरा। तो इसमें रेड सिंधी, साहिवाल और थार पारकर है, ये खूब आपको बताया हुआ भी है। गाय की द्विकाजी नस्ल है, बताओ कौन सी है, मन कहता है, मेरा मन कहता है, 2 किशन जी पीवे दूध सारा, मन कहता है 2 किशन जी पीवे दूध सारा है। मेवाती नहीं मारेंगे, कांग्रेस हरियाणा में थे देवोला, कांग्रेस हरियाणा में थे देवोला। ओनली कृष्णा घाटी में गांव वाले पंगे करेंगे डांग लेके सारे। जर्सी गाय में कितनी औसत वसा होती है, सर ये तो आपने बताया नहीं। देखो गायों में वसा है ना, वो दिमाग से करे तो 4 से 5 के बीच है, जर्सी में सब ज्यादा 5% है, तो इसका औसत एक ही होगा। यदि आपको कभी पूछे ना गायों में वसा, तो गायों में वसा जो होती है 4 से 5 के बीच होती है, 4 से 5 के बीच है, किसी में 4.5 है, किसी में कुछ है, तो 4 से 5 के बीच इसके अंदर वसा रहती है। तो 4 से 5 में एक ही ऑप्शन जा रहा है, ए जा रहा है ना। तो ये नहीं कराए तो भी दिमाग से होता है कि साहब गायों में 4 से 5 है, भैंसों में 7 से 8 है, ऐसे। सर ये रेंज मैंने आपको कराई है, फिर भी नहीं है तो ये देख लो, है ना। चलो तो ये है एग्जैक्टली वसा नहीं है, आसपास है। दूध है, दूध में आपको बकायदा एक अच्छे से ट्रिक बताई हुई है। नाम मेरा हरियाणवी गीता, जर्सी पहने हाई फाई, नाम मेरा हरियाणवी गीता, नाम मेरा हरियाणवी गीता, जर्सी पहने हाई फाई, जर्सी पहने हाई फाई, जर्सी पहने हाई फाई। तो बताओ भाई, राठी, राठी है यहाँ पे, ये राठी में जाएगा आपका 1200 से 1500, मेरा है ना, मेरा हरियाणा 1200 पे है, तो ये 1200 से 1500, तो है क्या इसमें, ये रहा, है ना। ए का तीसरा, ए का तीसरे में 2 उत्तर है, ठीक है। बी में चौथा, साहिवाल भी छोड़ो, ठीक है। हॉलिस्टीन, हाई फाई लोग छक्का मारते हैं, छक्का मारने वाला कहाँ है, ये रहा। तो सी का दूसरा, सी का दूसरा, सी का दूसरा राइट आंसर आ गया भाई, इसका राइट आंसर है बी। और डी का पहला थार पारकर बिल्कुल 1600 से 2200 है। अब यह है कि इन ट्रिकों के लिए आपको ऐप की क्लासों में देखना पड़ेगा। अभी मैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन में यदि ये कराने लग गया तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे, ठीक है। मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं कि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो। क्या आपको मैंने नाम मेरा हरियाणवी गीता, जर्सी पहने हाईफाई बता दिया? हाँ। नागौरी में कितना होता है 600 से 900, मालवी कितना होता है 700 से 900, मेरा हरियाणा, हरियाणा में कितना होता है 1000-1500, और मेवाती में 800-1200, हरियाणा से कम, ठीक है। हाँ, फिर गीता, गीता गिर में कितना होता है 1500-1800, थार पारकर कितना होता है 1600 से 2200, और जर्सी में कितना होता है चौका 4000, 4200, है ना। और हाईफाई में क्या होता है छक्का होता है। क्या आपको ये ट्रिक अच्छे से बताई हुई है? हाँ। क्या आपने ऐप में करी हुई है? बस तो एक बार वहां से रिवाइज कर लेना। यहाँ पे अपन पढ़ा नहीं रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या। ये पेपर सोल्यूशन है, डाउट सोल्यूशन है कि भाई ऐसा कोई सवाल आ गया जो आपको नहीं आता है तो हम उसमें देख लेंगे, बाकी पढ़ा हुआ सारा उसको क्या करें। अब मैं एक क्वेश्चन को बताऊं तो बहुत समय लगेगा, तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं डाउट सॉल्यूशन टाइप कर रहे हैं कि पेपर सॉल्यूशन हो गया, मुझे जो बताया वो हो गया, ठीक है। हाँ चलो
उसके बाद है गाय की साहिवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो साहिवाल कहां की है? सहवाग ने मोंटू को मारा पाकिस्तान में, सहवाग ने मोंटू को मारा, लंबी पारी खेली, ठोक ठोक के तेल काट दिया, तेली। और क्या था? ले लो लोला नस्ल बोलते हैं। ठीक है, चलिए। गाय की द्विकाजी नस्ल है, गाय की द्विकाजी नस्ल है कौन सी है? तो आपको इसकी पूरी ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक है मन कहता है दो किशन जी पीवे दूध सारा। ठीक है, हाँ। तो द्विकाजी है तो मेवाती है क्या? हाँ नहीं है। नीमारी है क्या? नहीं है। कांकरेज है क्या? नहीं है। तो बच्ची कौन सी है? थार पारकर है ना, ये रही थार पारकर है। क्योंकि गिर, साहिवाल और सिंधी ये दुधारू है। दुधारू की भी आपको अच्छे से ट्रिक पता होनी चाहिए। कौन सी ट्रिक है? सरस गाय दूध देने वाली, सरस गाय दूध देने वाली। ओके है। चलिए, देसी गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। कभी पूछे देसी गायों में, यदि पूछे एचएफ किसमें? विदेशी गायों में। और साफ स्पष्ट लिखा हुआ है देसी गाय, है ना। अब आपने विदेशी गाय को एचएफ समझ के टिक कर दिया। खाली गाय पूछता, ऐसे पूछता ना गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी? एचएफ। गायों में पूछता तो कौन है? एचएफ। लेकिन देसी गायों में एचएफ नहीं है। देसी गायों में कौन है? अपने यहाँ पे कांकरेज है। कांकरेज भारी भरकम पार्टी बताया है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय हमारी माता है, बॉस है, इंडिया वाली बॉस इंडिकस है, इक्वस कैबुलस घोड़ा है, इक्वस कैबुलस घोड़ा है, सस डोमेस्टिकस सुअर है, सस डोमेस्टिकस सुअर है, गैलस डोमेस्टिकस मुर्गी है, गैलस डोमेस्टिकस मुर्गी है। ओके है, चलिए। सुमेलित बहुत आ रहे यार, ये तो तुम्हारे पेपर तगड़ा बढ़ गया यार है, पेपर तो बहुत शानदार बन गया भाई है। गिर को क्या बोलते हैं? गिर बाई काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी। तो इसका ए का थर्ड बैठ रहा है, दो जने दे रहे हैं। बी का 4 है, बी में मेवाती है 4 है। चलो हाँ सही है, साचोरी है। सी में बताओ, सी कांकरेज, कांकरेज, कांकरेज को क्या बोलते हैं? कांकरेज, कांकरेज को फर्स्ट बोलते हैं। तो सी का फर्स्ट जाएगा भाई, सी का फर्स्ट जाएगा, इसका ये जाएगा, मेवाती कोसी जाएगा। ठीक है, तो ये लो मैं ऐसे मिला देता हूं, है ना। तो गिर का जाएगा थर्ड काठियावाड़ी। ठीक है, साहिवाल का क्या जाएगा? साहिवाल का लोला ये जाएगा, मेवाती कोसी जाएगा। ठीक है, और कांकरेज का साचोरी बना जाएगा। तो ए का थर्ड, बी 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 का फोर्थ, बी का फोर्थ। ओ भाई, सी का 1, सी का 1। ये लो साहब, आंसर आ गया इसका बी। ठीक है, चित्त कबरा रंग किसका होता है? चित्त कबरी होती है राठी। इसमें क्या होता है? सफेद कलर की गाय है और उसमें लाल धब्बे होते हैं। ठीक है, सफेद कलर की गाय है, लाल धब्बा है। मैंने बताया था राठी एक मिश्रित नस्ल है। रास ठिकाना, गढ़ बिकाना, थारो ऐसा, थार पार करके जैसा सफेद रंग है और लाल कलर है किसका? साहिवाल का। तो सफेद बैकग्राउंड है, उसमें लाल कलर है। जैसे ये बोर्ड अभी सफेद है ना, तो इसके अंदर आपको ये लाल बैकग्राउंड ज्यादा मिल जैसे। ठीक है, ये तो ये चित्त कबरा बन जाएगा। ये जो आपको मिला है ये सफेद में लाल है, तो ये जो कलर मिलेगा इस कलर को बोलेंगे चित्त कबरा। और ये होता है राठी के अंदर, है ना। किसके अंदर? गिर में नहीं होता, गिर में बेस लाल है, लाल में सफेद धब्बा, ये सफेद में लाल है। ठीक है ना। हाँ, चलिए। साहिवाल में वसा, वसा गायों में वसा आपको मैंने बता रखा है ना। गायों में वसा जो है 4 से 5 ही रखनी है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली 4.5955 4.55 रखो, 59 ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये सीधा याद करने का बिंदु है। ठीक है, गायों में सामान्य तापक्रम देखो। वैसे सर आपने तो हमें 101 बताया था ना, बताया था भाई, क्या करें। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है फ़ारेनहाइट में ये होता है। यदि ये पूछे तो 38 से 39 ये होता है इसका सेंटीग्रेड में। 101 फ़ारेनहाइट में होता है, 101 फ़ारेनहाइट में होता है। लेकिन यदि इसमें पूछे तो ये उसमें होता है किसमें? एक सेंटीग्रेड में 38 से 39% सेंटीग्रेड। ठीक है, हाँ। कांकरेज का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? कांकरेज जो है उसका उत्पत्ति स्थान का, कांकरेज का कि क से कांकरेज, क से कच्छ, और कच्छ कहाँ है? कच्छ भुज कहाँ है? गुजरात में है। तो ये गुजरात के कच्छ से है कांकरेज, गुजरात के कच्छ से है, कांकरेज कच्छ से है।
NBAG अनुसार राजस्थान भारत में कुल कितने नस्ल हैं गायों की? तो गायों की 53 जिले 53 नस्ल हैं। टोटल मैंने आपको बता रखा है कि 212 नस्लें टोटल है। 212 कुल नस्ल हैं, ठीक है। उसमें से 53 आपके गाय हैं, 20 आपके भैंसे हैं, ठीक है, और 37 आपके बकरियां हैं, और 44 आपके भेड़े हैं। एक हंस और याक है, हंसते हंसते याद करो। एक हंस और याक है, एक एक मतलब एक हंस है एक याक है। 2 आपके बतख है, डक है। 3 आपके गधे हैं और कुत्ते भी 3 ही हैं, ठीक है। 7 आपके घोड़े और खच्चर है, घोड़ा खच्चर 7 है। ऊंट 9 है, 9 है ऊंट है, 9 है ऊंट है। 10 11 में कुछ नहीं है। 13 है सुअर है, 13 है सुअर है, और 19 इसमें मुर्गियां हैं। अच्छे से मैंने इसको पूरा याद करा रखा है, ठीक है। टोटल 212, आप जोड़ के देख लेना, 212 आता है, ठीक है ना। हाँ ओके, चलिए। थार पारकर की प्रजनन केंद्र कहां पर है? थार पारकर जो है चांदन जैसलमेर में इसका है, क्योंकि देखो थार पारकर कहां की? जैसलमेर की है, तो जैसलमेर का जैसलमेर में होगा ना, भरतपुर हनुमानगढ़ में क्या करेगा। हालांकि इसके अलावा, चांदन के अलावा इसका और भी है, इसका एक गंगानगर में भी है। थारी सूरत चंदा जैसी, तो एक तो है गंगानगर में है, थारी सूरतगढ़ में भी है। तो ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ठीक है। हाँ, तो इसने कहा थारी सूरत चंदा, थारी सूरत चंदा, तो इसकी ऐसे ट्रिक हो जाएगी, थारी सूरत गंगा चांद जैसी, क्या हो जाएगा? चांद। तो थारी से हो जाएगा थार पारकर, सूरत से सूरतगढ़ है, गंगा से गंगानगर है, और चांद से चांदन है। तो थार पारकर कहाँ है? सूरतगढ़ में, गंगानगर में, चांदन में है, ठीक है। तो थारी सूरत चंदा गंगा चांद जैसी, है ना। किसी ने जैसे होता है ना, कोई जैसे वो करवा चौथ का व्रत कर रहा है, अब आदमी के जज गई कि थोड़ा सा है ना उसकी वाइफ की बड़ाई कर दे, है ना, गंगा उसका नाम है, तो बोला अरे थारी सूरत तो चांद जैसी है, गंगा तो बहुत फूट रही है ना, बहुत सुंदर है, अब गंगा राज्य होगी, ये लो इतनी गंगा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक मतलब तारीफ कर दी, क्या तारीफ कर दी है कि थारी सूरत चांद जैसी है गंगा, तू तो बहुत सुंदर है। तो अपने यहाँ पे ये याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ, हाँ ये तो पशुपालन के आपके 20 क्वेश्चन ही थे। 20 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे जस्ट आंसर लगाए हैं, ट्रिक्स बताई है, और इससे ज्यादा डिटेल में फिर आपको ऐप में देखना पड़ेगा। मॉडल पेपर सोल्यूशन में अपन बहुत ज्यादा डिटेल नहीं ला सकते हैं ना, फिर अपन सोल्यूशन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए तो ऐप है ना, हाँ तो वहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू, बाय।